नमस्कार प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एड्यूवर्स पर। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार और छायावाद आंदोलन के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद के जीवन, व्यक्तित्व, साहित्यिक योगदान और उनकी प्रमुख रचनाओं को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। ये वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रसाद जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे एक समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से थे। उनके पिता का नाम देवकी प्रसाद और माता का नाम मुंशी देवी था। बचपन में ही उनके घर का वातावरण अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक था। इसी कारण प्रसाद जी को बहुत छोटी उम्र से ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख भी आया। उनके पिता और बड़े भाई का देहांत बहुत जल्दी हो गया। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ कमजोर हो गई थी, लेकिन प्रसाद जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साहित्य की ओर रुख किया और अपने अध्ययन तथा लेखन को जारी रखा। धीरे धीरे वे हिंदी साहित्य की दुनिया में चमकते हुए सितारे बनकर उभरे। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुआ, लेकिन उनकी साहित्य साधना आज भी हिंदी जगत को प्रेरित करती है। आइए अब हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम आते ही हम हिंदी साहित्य के छायावादी युग को याद करते हैं। छायावाद को हिंदी कविता का सबसे भावुक, कल्पनाशील और कलात्मक युग कहा जाता है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों मिलकर छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद जी की भाषा अत्यंत कोमल, संगीतात्मक और भावपूर्ण थी। उनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण, प्रेम, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत मेल मिलता है। वे सिर्फ कवि ही नहीं थे, वे कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार और महाकाव्यकार भी थे। उनकी लिखावट में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवीय संवेदना की गहरी छाप दिखाई देती है। इसीलिए उन्हें बहुविधा स्रष्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं की, जो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में सौंदर्य, कोमलता और गहराई मिलती है। काव्य रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक, झरना, महाराणा का महत्व, चित्राधार। इनमें से कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य की महान कृति माना जाता है। नाटक हैं, प्रसाद जी आधुनिक हिंदी नाटक के जनक भी कहे जाते हैं। उनके नाटक इतिहास और संस्कृति पर आधारित होते हैं। मुख्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री और जन्मेजय का नागयज्ञ। इन नाटकों में देशभक्ति, आदर्श और चरित्र की दृढ़ता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। कहानी संग्रह हैं, प्रसाद जी हिंदी की आधुनिक कहानी परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। मुख्य कहानी है इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। इन कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहराई और मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण है। इन उपन्यासों में समाज, संस्कृति और मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण मिलता है। साहित्य की विशेषताएं हैं, प्रसाद जी की रचनाओं की कुछ खास बातें, उनकी भाषा अत्यंत काव्यमयी और मधुर हैं। वे छायावाद के प्रमुख कवि हैं, इसलिए उनकी कविता में कल्पना, भावुकता, प्रकृति चित्रण और मानवीय संवेदना भरपूर मिलती है। उनके नाटकों में इतिहास जागूतता है। वे पात्रों और घटनाओं को जीवंत कर देते हैं। कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहराई और पात्रों का सुंदर विश्लेषण मिलता है। वे भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे और ये उनके सभी लेखन में दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के उन महान लेखकों में से हैं
जिन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास हर विधा में अमिट छाप छोड़ी है। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के मन को भाव विभोर कर देती हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी ज्ञान वृद्धि की हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।